वो एक निकल रहा है बेबी, वो देख रहे हैं। आया आया यार, इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत और आफियत से हैं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ यार, एकदम मैं पेट जोन के अंदर आया हूँ। मुझे खुशी ओए 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 यार, ये चीज देखने के लिए ना हमने उस पेड़ को इतनी देर बंद किया, इतनी देर बंद किया, किसी ना किसी तरीके से इसका पेड़ लग जाए। फाइनली आपको बता ही देते हैं, बताना क्या दिखाई देते हैं डायरेक्ट यार। ये देखें, मुखी कबूतर का पेड़ मुखी कबूतरी के साथ लगाया था ना हमने, और फाइनली मुखी कबूतरी ने अंडे दे दिए हैं और मुखी कबूतर इंक्यूबेट कर रहा है अंडों को। ये देखें जी यार, शुक्र है अल्लाह का दोस्तों, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी। अब अंडे तो दे दिए इसने, बस देखना है हमने कितने दिन इंतजार करना है। 20 से 21 दिन या 19 से 20 दिन इंतजार करना है। फिर इसके अंदर से जो बेबी निकलेंगे हमने उनके बड़े होने का फिर इंतजार करना है। इंतजार करना है अभी तो यार। शुक्र है अल्लाह पाक का यार कि मुखी कबूतर की फीमेल ने अंडे दे दिए हैं। वो है किधर है, उसको भी लेकर आए जरा इधर। ये आ गई दोस्तों मुखी कबूतरी और ये आ गया मुखी कबूतर। दोनों माशाल्लाह हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनका पेड़ हमने बहुत ही मुश्किल से लगाया यार, तकरीबन 1 महीना इनको ना एक पिंजरे के अंदर बंद करना पड़ा है, फिर जाके इनका पेड़ लगा और अब जाके कबूतरी ने अंडे दिए हैं। शुक्र है यार दोस्तों, हैप्पी हो गया यार, सारा सीन हैप्पी हो गया। बस अब इनके बेबी निकलेंगे, इंतजार है। 20 से 21 दिन हमने इंतजार करना है, बेबी निकलेंगे। उसके बाद फिर हमने 20 से 21 दिन इंतजार करना है, फिर इनके बेबी बड़े हो जाएंगे। फिर देखेंगे कि यार किस तरह के बन रही है। सेम टू सेम इनके जैसे बनेंगे, क्योंकि माँ भी सेम है और बाप भी सेम है। देखें दोनों का कलर सेम टू सेम है। चेक करें, A to Z टीटो कॉपी है यार। इनका पेड़ लगाने में हमने बड़ी यार स्ट्रगल किया, किसी ना किसी तरीके से इनका पेड़ लग जाए, किसी ना किसी तरीके से पेड़ लग जाए। तो इतनी देर बंद करना पड़ा है। हालांकि मैं ज़ुहैब भाई को मिड में कहता था कि यार ज़ुहैब भाई इनका पेड़ नहीं लगना, इनको पिंजरे से खोलो और इधर छोड़ दो। ज़ुहैब भाई कहते थे नहीं यार, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता लग जाए। ऐसे ही कुछ दिन और इंतजार करते 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 काफी दिन हो गए, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो फिर फाइनली माशाल्लाह आज मुखी कबूतरी और मुखी कबूतर ने अंडे दे दिए हैं भाई। अंडे तो मुखी कबूतरी ने दिए हैं, लेकिन यार मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ दोस्तों। अब देखे ना, मुखी कबूतर बैठ रहा है, मुखी कबूतर बैठेगी। अभी इनको दाना शाना डालते हैं, कबूतरों को खोलते हैं सबको यार। बहुत ओके हो गया सीन यार, शुक्र है। उससे पहले यार पैट जोन में एक नजर मार लें, फिर उसके बाद चलेंगे हम सीधा कबूतरों को खोलेंगे। तुझे क्या हुआ भाई, तू क्यों इधर ऐसे बैठा हुआ है? पर खराब है तेरा? दिखा जरा, किसी ने पर पकड़ा तो नहीं तेरा? चेक करना पड़ेगा यार इसको पकड़ के, इससे मुझे लगता है उड़ा नहीं जाएगा। ओए ओए ओए, दंदी काट ली भाई। क्या हुआ तेरे पर को? पर तो दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक लग रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, उड़ भी ठीक रहा है भाई। हाँ जी जी, क्या हाल चाल ने? ठीक हो? सारे पैरेट ओके हैं? ओके यार, कॉकटेल का बॉक्स चेक करें। कॉकटेल की फीमेल ने अंडे शंडे दिए हैं कि नहीं? नहीं अभी तक तो। हाँ नहीं दिए भाई, कॉकटेल की फीमेल ने अभी तक नहीं दिए। जल्दी जल्दी से बेबी चेक कर लें बस हम। ये बेबी ओके है यार, मटियाँ चेक करनी पड़ती हैं क्योंकि कोई बेबी एक्सपायर ना हुआ हो। वो एक निकल रहा है बेबी, वो देख रहे हैं। आया आया यार, इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए दोस्तों। वो बेबी अंडे के अंदर ही मर रहा है, इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। मैं 1 मिनट स्टूल आगे करता हूँ, स्टूल आगे करके अंडा पकड़ता हूँ, अंडे के अंदर से बेबी को निकालता हूँ। ऐसे बेबी मर जाएगा अंदर ही। कहाँ पर गया वो अंडा? ये सामने पड़ा हुआ है। ये भाई निकाल लिया मैंने। समझ नहीं लग रही जिंदा है कि एक्सपायर है, चेक करता हूँ। नहीं दोस्तों, बेबी एक्सपायर हो गया है। हेल्प आउट करने की कोशिश तो की है, लेकिन हेल्प हमें पहले करनी चाहिए थी। हमने पहले देखा नहीं, लेकिन बेबी अंडे के अंदर ही मर गया है। फंस गया था ना बेसिकली, अंडा एक साइड से बिल्कुल फिस चुका था, टूटा भी नहीं था, फिस चुका था, उसके साथ लगा हुआ था। ओए चलो यार, देखा ना, इसलिए हमें मटियाँ चेक करनी पड़ती हैं यार, कोई काम खराब ना हुआ हो, कोई बेबी मरा ना पड़ा हो, इस वजह से हमें सब कुछ चेक करना पड़ता है भाईजान। इधर तो नहीं कुछ हुआ, इधर सब कुछ ओके है भाई। इधर बेबी है, इसमें से एक हमने बेबी निकाल लिया था मरा हुआ, ठीक है ओके है। इसके अंदर बेबी है और फीड करवा रही थी यार, अभी वो देख रहे हैं दाना मुंह पर लगा हुआ है। और ये लास्ट रह गई है, अब इनका खत्म है यार, दाना भी ला कर देता हूँ मैं। आजो 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 भाई, राजो आ ही नहीं रहे यार कबूतर। आ जाते हैं बाहर, तो मैं ना दाना डाल कर आता हूँ यार पैट्स को।
दाना पानी डाल दिया पैड्स को दोस्तों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वजह से मैं कहता हूँ कि कबूतर पैड जोन के अंदर नहीं रखने। वो इस वजह से कहता हूँ कि कबूतर कनाली के अंदर से यार दाना बाहर बिखेरते हैं। खैर खा तो वो नीचे से भी लेंगे पैड्स, लेकिन यार ये अच्छी बात नहीं है ना। एक चीज दी हुई है उसके अंदर आप आराम सुकून से खाओ। कबूतरों की गंदी आदत होती है कि यार कनाली के अंदर से दाने को बाहर बिखेरना। खैर यार चलते हैं बाहर जल्दी जल्दी से। और इधर हमारा पेट जोन भी काफी गंदा हो गया दोस्तों। मैं तो ऐसा करता हूँ कि पेट जोन को साफ कर देता हूँ। कल करेंगे यार, कल के व्लॉग में हम पेट जोन को ना साफ कर देंगे। देखें काफी ज्यादा गंदा हो गया है। सब कबूतरों ने दोस्तों नहा भी लिया, दाना शाना भी खा लिया और अभी थोड़ी देर तक ये चले जाएंगे अंदर। खैर दोस्तों अपने व्लॉग का मैं करता हूँ इधर ही एंड। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।